अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। हमारी इस परीक्षा में इकाई 9 से 14 तक के पाठ है जिसका हमें पुनरावर्तन करना है। इससे पहले 2 तास में हम रिक्त स्थान की पूर्ति, विकल्प आदि देख चुके हैं। आज हम उस एक वाक्य के उत्तर देखेंगे जो आपको समझने हैं। 2 बार हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। नंबर 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी? सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी? सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगी। कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? बैंगन कलगीदार सब्जी है। हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीडा, कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल आदि है। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें गले लगाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? धुएं से हमें ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है, यानी आगे ही आगे बढ़कर तरक्की करने की सीख मिलती है। लड़के ने अशर्फियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशर्फियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशर्फियाँ दिखाई। तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। डाकू ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकू ने फिर कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की। आगे, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी क्योंकि वहाँ हमेशा पानी की किल्लत रहती थी। पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या कर नहीं पाते थे? पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा, यानी बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें पानी संग्रह करना। ज़मीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए? ज़मीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? लिखिए। पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल
आदि जगह से पानी मिलता है। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियाँ देखी। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पे ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में फैली गंदगी साफ करने के लिए ले गए। आगे, अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? अजय के मोहल्ले में पानी की बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण कूड़ा पड़ा हुआ था। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपने घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। अपनी कक्षा में कूड़ा पड़ा है, आप क्या करेंगे? तो आप सब क्या करेंगे बताइए मुझे। आप सबको तो पता ही होगा कि अगर हमें कूड़ा दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हम उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। सही है ना? आप सब अपने कक्षा में, अपनी क्लास में कहीं पे भी कूड़ा देखते हैं तो उठाकर कूड़ेदान में डालते हैं कि नहीं? आगे, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? हम आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की सफाई रखकर और बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर पूरी निष्ठा से हमारा फ़र्ज़ अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। यह हमारे प्रश्नों के उत्तर आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2-2 बार लिखना है और उसे साथ ही साथ याद भी करना है। धन्यवाद।